अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
जो मम्मा वह मुरली इतनी सरल रीति से और इतनी सहज स्वाभाविक रूप से सुनाती थी कि किसी भी सुनने वाले के दिल दिमाग पर वो बातें, यानी प्रभु के जो राज होते थे मुरली के अंदर, जो ज्ञान की गहराइयां होती थी, जो शक्ति प्रदान करते थे ज्ञान के द्वारा परमपिता परमात्मा, वो सब जैसे उनके अंदर भर जाता था। मम्मा का बोलना क्या, एक तो मम्मा की आवाज बड़ी मीठी थी, बड़ी मधुर थी, और फिर उसमें मीठी तान भरी शिव पिता की यह ज्ञान मुरली, और फिर मम्मा का शुभ भावना और शुद्ध कामना के साथ उन्हों को समझाना, और फिर समझाने के पश्चात उनको ऐसा श्रेष्ठ और महान बनाना, चरित्रवान बनाना, जो वो स्वयं को इतना तैयार करे कि बस मुझे तो अभी इस दुनिया को परिवर्तन में लाना है, स्वयं का परिवर्तन करके मुझे मनुष्य से देवता बनना है, और मुझे इस विशेष भारत जहां मैं निवास करता हूं, जहां का मैं हूं, मुझे इस भारत को स्वर्ग बना के ही रहना है। और इसीलिए उसका एक लक्ष्य बन जाता था कि मैं नर से नारायण बनूं, यानी करनी मैं ऐसी करूं जो मैं नर से नारायण बनूं और नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करूं। अब लक्ष्मी नारायण बनना माना जो उनके अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, जो उनकी पवित्रता है, जो उनका ऊंचा चरित्र है, जो उनके अंदर दया, करुणा, सर्व के प्रति समभाव, सर्व को अपनी संतान समझकर और उनके प्रति ज्ञान की गंगा बहाना और उनको पतित से पावन करना, ये काम एक माँ सरस्वती मम्मा ही कर सकती थी, और वो काम मम्मा ने किया। इसीलिए तो आज हम सभी ब्राह्मणों के हृदय में मम्मा उतनी ही बसी हुई है जितनी कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने, कहते हैं परमात्मा अर्धनारीश्वर है, शिव के लिए सदा ये नाम का वर्णन किया जाता है। तो अर्धनारीश्वर में अर्धनारी कौन थी? वो मम्मा थी, जो मम्मा के अंदर जो भी पिता परमात्मा के गुण और पिता ब्रह्मा बाबा के गुण और विशेषताएं थी, वो सारी मम्मा के अंदर उतर चुकी थी।
पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी।
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति, ओम शांति। आज हम परमात्मा से जो शक्तियाँ मिली है उन शक्तियों को अपने अंदर झांक कर अपने को पावरफुल बनाएं तो परमात्मा मेरे साथी बनके मुझे बहुत बहुत पावर दे रहे हैं। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मुझ में परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत है। परिस्थिति पर विजय पाने का शक्ति है। सर्व के संबंध संपर्क में आते मैंने अपनी मन बुद्धि को स्वच्छ करने में व्यस्त रखती हूँ। फीलिंग में आना, रूसना, रूठना, मैं इन बातों से मुक्त हूँ बाबा। मन मेरा घबराए, जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो
भी पास नहीं था तब ये ही साथ खड़ा था। कोई भी पास नहीं था तब ये ही साथ खड़ा था। मुझ दीनहीन की खातिर दीनों का नाथ लड़ा था। मेरे सिर पे हाथ फिराया, मुझे अपने गले लगाया। मैं हरदम साथ हूँ तेरे, मुझको एहसास कराया। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था। दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था। रो रो कर इन आँखों का हर आंसू सूख गया था। इसकी शीतल छाया में महकी है डाली डाली। आनंद का फूल खिलाया, जीवन मधुबन है बनाया। अपनी कृपा का अमृत मुझ पर है खूब लुटाया। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। मैं आत्मा, मास्टर, ज्ञान सूर्य हूँ। मैं अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, महसूस कीजिएगा। और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है।
बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है, सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु, जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूं। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूं। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूं जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है।
वैसे में आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समीप आते ही अपने अंदर के समस्त विकारों के अंश वंश को बहुत तीव्र गति से नष्ट होते देख रही हूं। मैं अनुभव कर रही हूं। सबको पावन सुन
खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना देना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना देना। खुदा ने एक बाला को बनी शिव बाप की बेटी, हुक्म हुक्मी का ही माना। पिलाया ज्ञान का अमृत, अमर जीवन दिया जाना। बनी शीतल भी संतोषी, उसे दुर्गा बना देना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना देना। खुदा ने एक बाला को। और आज की तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। करुणा स्नेह की तू अविरल धारा ओ माँ। करुणा स्नेह की तू अविरल धारा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में
धन्य ये संसार। जीवन पथ में भटके बच्चों को दिया है प्यार। जीवन पथ में भटके बच्चों को दिया है प्यार। ज्ञान योग और सद्गुणों से उनका किया श्रृंगार। ज्ञान योग और सद्गुणों से उनका किया श्रृंगार। तुझसे मिलके जाना है मकसद जीवन का। सागर से गहरा गगन से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कर्जदार है हम सब तेरे, करेंगे पूरे तेरे सपने अधूरे। तो उसके लिए ये सभी बातें समझने की हैं और समझ कर करके प्रैक्टिकल उसी चीज को कैसे लाना है लाइफ में, वो लाइफ बनाने की बातें हैं। बाकी यहाँ कोई कॉमन तरह से आया, दो वचन सुनाया, कुछ देखा, उससे कोई लाभ की बात इसी तरीके से नहीं है। ये है स्कूल, इसको इसीलिए इसको नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। देखो बाहर बोर्ड पर भी है ना, तो ये विद्यालय है, परंतु किसका? ईश्वर का, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमको पढ़ाने वाला वो निराकार है जो बैठ कर करके पढ़ाता है और नॉलेज देता है कि कैसे हम अपने कर्म को, क्योंकि कर्म के गति को सवाय परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकता है। मनुष्य तो सभी कर्म के चक्कर में है ना, वो तो सभी कर्म के भोग में है। इसीलिए जो कर्म अकर्म विकर्म से अलग है ना, वही तो समझा सकेगा, लेकिन कर्म की गति क्या है। बाकी तो मनुष्य सभी कर्म के गति के चक्कर में है, इसीलिए जो चक्कर में है वो नहीं समझा सकेंगे, जो चक्कर से बाहर है वही तो समझा सकेगा ना। तो इसीलिए वो बाप जो कर्म के गति से बाहर है वो कभी न दुर्गति में आता है, न उनको सदगति चाहिए, वो तो सदगति और दुर्गति से अलग है। बाकी हम मनुष्य
दुर्गति में भी आए हैं, देखो पाप की दुनिया, तो देखो हम पाप में आ गए हैं ना। अभी हमको ही फिर पुण्य आत्मा बन करके और सदगति को प्राप्त करना है। तो सदगति क्या है वो भी तो समझना है ना। तो ये सभी चीजें को समझना है कि सदगति भी जीवन में है, ऐसे नहीं जीवन से बाहर है। जैसे कहीं समझते हैं ज्योति ज्योत समाना है, यहाँ कहाँ हमको जा करके बैठ जाना है, नहीं, दुनिया यही है, इधर ही आना है। परंतु वो दुनिया सदगति की थी, अभी ये दुनिया है दुर्गति की। इसीलिए गीतों में भी देखो आते हैं ना, अभी ले चल, अर्थात हमको अभी उसी दुनिया में अथवा उस दुनिया को अभी ले आ जिस दुनिया में हम सदा सुखी थे। तो दुनिया थी, सुख की भी दुनिया है। ऐसे नहीं है कि सुख कोई ज्योति ज्योत समाने में है, नहीं, सुख की भी दुनिया थी जैसे दुख की दुनिया है। तो हमारे जीवन में हमको सुख था, और सुख ऐसा था जिसमें कभी कोई दुख नहीं था, जिसको ये कहते हैं कि एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। क्योंकि कई बेचारे ये भी नहीं समझते हैं कि सुख हमको हो भी कैसे सकता है। सुख और दुख का भी अर्थ समझना चाहिए, हमको दुख क्यों है जीवन में। आज हमारे जीवन में अगर रोग नहीं होता, हमारे संसार में अकाले मृत्यु नहीं होता, निर्धनता नहीं होती, ये लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर तो संसार अच्छा है ना। ये लड़ाई झगड़े की बातें न होती, न सब कुछ ये सब हंगामे होते, और न हमारे पास अकाले मृत्यु आता, हम अपने टाइम पर शरीर छोड़ते और शरीर लेते, और कभी कोई रोग आदि होता ही नहीं, न ये डॉक्टर्स न हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें होती ही नहीं, और ये सभी निर्धनता आदि की बातें भी नहीं होती। सब अपने खाने पीने में अच्छे सुखी होते, सबको अपने सुख के साधन कंप्लीट पूरे होते, राजा प्रजा सब सुखी होते, फिर तो संसार अच्छा है ना। फिर तो नहीं कहते ना कि संसार में दुख है। तो दुख के कारण तो यही है ना। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि हमारे संसार में दुख का कारण कौन सा है। दुख का कारण है ये रोग, अकाले मृत्यु, निर्धनता, लड़ाई झगड़े, ये सभी जितने भी दुख के कारण। अभी ये कैसे निकले, तो हमको है हमारे संसार से उन चीजों को निकालने का प्रयत्न सोचना। बाकी ऐसे नहीं है कि संसार से हम चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में सदा ही ये चीजें हैं, नहीं। ये रोग आदि, अकाले मृत्यु, ये सब पीछे आया है, नहीं तो हम कभी अकाले नहीं मरते थे, कभी हमारे पास रोग आदि नहीं होता था, कभी ये निर्धनता, धन नहीं, खाने पीने के लिए मनुष्य मोहताज, ये सभी बातें थी नहीं। हमारी प्रकृति पूरी दासी थी, हमको सब सुख के, कभी ये अर्थक्वेक्स नहीं होती थी, कभी ये फ्लड्स नहीं होता था, ये सभी बातें होती नहीं थी। लेकिन आज सब कुछ होता है। मनुष्य को हर चीज से अभी दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि मनुष्य कर्म भ्रष्ट है ना। तो हमको समझना चाहिए तो हमारे दुख के कारण कौन से हैं, तो ये भी चीजें समझने नहीं। बाकी ऐसे नहीं खाली दुख सुख, पर तो समझना चाहिए दुख होता ही क्यों है और किस कारणों से दुख है। तो दुख है इसी कारण से। अगर ये चीजें हमारी दुनिया में नहीं होती, हम अपने मरने जीने में भी समर्थ होते। जैसे सांप होता है ना, एक खाल उतारता है, दूसरी खाल लेता है। जैसे टाइम पर हम कपड़े पुराने उतारते हैं, नए पहनते हैं, तो हमारे शरीर उतारने पहनने का हमारे में बल था। बाल, युवा, वृद्ध जब स्टेज पूरी होती थी तो हम टाइम पर अपने शरीर को अपने आप छोड़ते थे और नया शरीर लेते थे। लेकिन आज नहीं है, अभी बैठे हैं, हाँ अभी मर गया, हाँ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाते, कई ये सभी अकाले मृत्यु होते ही है ना। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा जीवन है तुम्हारे पास, लेकिन जीवन के सुख के साधन तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने अपने कर्मों से वो साधन को भ्रष्ट बना दिया है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी अपने कर्म को श्रेष्ठ करो, तो फिर तुम्हारे जीवन में सदा सुख रहेंगे। तो वो कैसे रहे उसका बेहतर करके तरीका समझा। तो अभी इसी बातों को तो प्रैक्टिकल समझना है, और प्रैक्टिकल उसके प्रैक्टिस में आकर करके अभी उसका क्या उपाय करना है, वो सभी बातें समझ करके अपने जीवन में लाने हैं। तो ये तो अभी थोड़े टाइम में, क्योंकि कभी कभी नए आते हैं ना, तो थोड़ा डिटेल्स ऐसी ऐसी बातें समझानी पड़ती हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि लाइफ की एम क्या है। परंतु उसके लिए फिर भी कहेंगे कुछ टाइम दे करके आकर के सुनेंगे, समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ओम शांति।
और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम केजी के क्लास में पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहां पर हमें पहला लेसन पढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब आते हैं तो हमें भी पहला लेसन टीचर के द्वारा मिलता है। क्या लेसन मिलता है? आइए परम शिक्षक शिव बाबा हमें शिक्षक बन करके पहला लेसन क्या पढ़ाते हैं और पहला लेसन कौन सा पक्का कराते हैं, आइए सुनते हैं परम शिक्षक के द्वारा। तो परम शिक्षक बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला सबक पाठ है। सभी जवाब दें बाबा को। पहला पाठ कौन सा है हमारा? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी व गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नंबर 2 मधुर महावाक्य, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान सतगुरु बाबा का, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्याबन। ध्यान से सुनो, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्याबन, बाप समान अखंड दानी। बाप समान अखंड दानी, परोपकारी भव, परोपकारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। हाँ, ये तो हम सभी प्रैक्टिकल में जानते हैं। नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। और वर्तमान कई बाबा के बच्चों के अंदर क्या हो गया है, उनको अपना नाम चाहिए, उनको सबसे मान चाहिए, उनको ऐसी अपनी शान भी रखनी है, तो ऐसा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बाप समान बनना है तो बाप ने क्या किया, सबका त्याग किया, परोपकारी बने, तो बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा और दूसरों का नाम किया।
स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से सारे समाप्त हो जाएंगे। ये जो फरियादें लेकर जाते हैं और केस सुनाते हैं, समस्याएं बताते हैं, तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, माना समुद्र के समान बनो। स्मृति में बिंदु रखो, है बिंदु पर बनना है बेहद के सागर समान, माना सिंधु बने। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।